मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब समस्त पूर्ति की तुलना में समस्त मांग का आधिक्य उत्पन्न हो जाता है। समस्त मांग में यह वृद्धि उपभोक्ताओं द्वारा अधिक व्यय अथवा उद्यमियों द्वारा अधिक निवेश अथवा सरकार द्वारा करों से प्राप्त राजस्व की तुलना में अधिक व्यय करने से हो सकता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि मांग प्रेरित, तो मांग प्रेरित का मतलब है कि पूर्ति की तुलना में मांग का आधिक्य हो जाना, और जब पूर्ति की तुलना में मांग का आधिक्य होगा तो कीमत स्तर बढ़ेगा, और उसी को हम कह रहे हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि मुद्रा पूर्ति में अधिक बढ़ोतरी के कारण भी हो सकती है। अतएव मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ताओं, उद्यमकर्ताओं तथा सरकार द्वारा वस्तु की समस्त मांग वर्तमान कीमतों पर उसकी पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप कीमत में वृद्धि हो जाती है। फ्रीडमैन के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में सरकार तथा बैंकों द्वारा मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि की जाती है और परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा संचय की मांग से अधिक हो जाती हो, तो अतिरिक्त मुद्रा को वे वस्तुओं पर व्यय करने को प्रेरित होंगे, जिससे समस्त मांग बढ़ जाती है, जो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण कीमत स्तर को बढ़ा देती है। कहने का मतलब ये है फ्रीडमैन का कि जब लोगों की आय बढ़ती है और उस आय को वो खर्च करना चाहते हैं, और उस आय के अनुपात में यदि उत्पादन नहीं बढ़ता है, उस मांग के अनुरूप यदि उत्पादन नहीं बढ़ता है, तो मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, और इसी को मांग प्रेरित स्फीति कहा है प्रोफेसर फ्रीडमैन ने। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का दूसरा महत्वपूर्ण कारण जिस पर केन्सवादी अर्थशास्त्री बल देते हैं वह ये है कि सरकार द्वारा घाटे की बजट व्यवस्था, जिसके अंतर्गत सरकार करों आदि से प्राप्त राजस्व से अधिक व्यय करती है, यानी कि सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है और इस अतिरिक्त व्यय को बैंकों व जनता से ऋण लेकर अथवा नई मुद्रा अर्जित करके पूरा करती है, जिसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। सरकार के इस अतिरिक्त व्यय से समस्त मांग में वृद्धि न केवल उसके समान मात्रा में होती है, बल्कि गुणक के कार्यशील होने के कारण उससे कई गुना अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप समस्त मांग देश की उत्पादन क्षमता अर्थात साधनों की पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुल उत्पादन की पूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। मतलब प्रोफेसर किन्स ने इस बात पर बल दिया है कि जब सरकार का जो खर्चे हैं, जो सरकार का व्यय है, वो आय से अधिक हो और इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार नए नोट निर्गमित करवाती है, जिसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास जो क्रय शक्ति है, जो मुद्रा है, वो अधिक मात्रा में उनके पास जाती है, परंतु उत्पादन नहीं बढ़ने के कारण केवल और केवल कीमतें बढ़कर रह जाती हैं। इसी को यहाँ मांग प्रेरित स्फीति कहा है प्रोफेसर किन्स ने। मांग प्रेरित स्फीति के समस्त मांग और पूर्ति वक्रों की सहायता से यहाँ इस डायग्राम में दर्शाया गया है। यहाँ रेखा चित्र में OX अक्ष पर समस्त मांग व पूर्ति को मापा गया है।
वक्र एएस संपूर्ण पूर्ति वक्र है जो प्रारंभ में ऊपर की ओर चढ़ रहा है और पूर्ण रोजगार के स्तर यानी कि वाई एफ ओ वाई एफ पर वर्टिकल आकृति धारण कर लेता है, यानी कि ये ओ वाई एक्स के समानांतर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई एफ जो स्तर है वो पूर्ण रोजगार का स्तर उत्पादन है। इसका कारण ये है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि जब समस्त मांग वक्र एडी है तो संतुलन पूर्ण रोजगार के स्तर ओ वाई एफ पर है और सामान्य कीमत स्तर ओ पी वन निर्धारित होगा। अब यदि उपभोक्ताओं, उद्यमियों तथा सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की समस्त मांग बढ़कर एडी टू पर विवर्तित हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर ओ पी टू हो जाएगा, जबकि समस्त पूर्ति पूर्ण रोजगार की दशा होने के कारण वाई एफ पर ही स्थिर होगी। यदि समस्त मांग और बढ़कर 83 हो जाती है तो अधिक मांग के कारण कीमत स्तर ओ पी 3 हो जाएगा। इस प्रकार पूर्ण रोजगार के स्तर के पश्चात समस्त मांग में हुई वृद्धि कीमत स्तर में वृद्धि को जन्म देती है। मतलब इसका ये है कि पूर्ण रोजगार के स्तर तक, यानी कि जैसे जैसे रोजगार की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन पूर्ण रोजगार का स्तर जैसे यहाँ पर वाई एफ से दर्शाया गया है ओ वाई एफ, तो इस पूर्ण रोजगार स्तर के पश्चात यदि मांग में वृद्धि होती है, यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है तो चूंकि पूर्ण रोजगार के स्तर के पश्चात उत्पादन को बढ़ाया जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए उत्पादन स्थिर रहेगा। तो पूर्ण रोजगार स्तर के पश्चात यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है तो इससे केवल और केवल कीमतें बढ़ जाएंगी। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पूर्ण रोजगार स्तर ओ वाई एफ है, जहाँ पर ये मांग जो है ये ए डी वन और ए डी वन मांग इस समग्र पूर्ति वक्र को काटती है, वहाँ पर सामान्य कीमत स्तर निर्धारित होता है पी वन। लेकिन इसके पश्चात जो ए एस वक्र है, जो समग्र पूर्ति वक्र है, वो ओ वाई एक्स के समानांतर हो गया है। इसका मतलब पूर्ण रोजगार का स्तर है। तो पूर्ण रोजगार स्तर के पश्चात यदि समग्र मांग ए डी वन से बढ़कर यदि ए डी टू हो जाती है तो यहाँ समग्र मांग तो बढ़ गई, लेकिन समग्र मांग बढ़ने के साथ साथ जो उत्पादन का स्तर है वो नहीं बढ़ा है। और क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि पूर्ण रोजगार का स्तर है। तो यहाँ समग्र मांग बढ़ती है और वो समग्र पूर्ति वक्र को एक नए बिंदु पर काटती है, साम्य होता है और इस साम्य पर कीमत ओ पी वन से ओ पी टू हो जाती है। तो यहाँ पी वन से जो पी टू जो कीमत में वृद्धि हुई है, इसका कारण है समग्र मांग में वृद्धि होना। और उसके पश्चात भी यदि और मांग में वृद्धि होती है, जैसे ए डी टू से ए डी थ्री हो जाती है समग्र मांग, तो समग्र मांग और बढ़ती है। तो चूंकि समग्र पूर्ति वक्र स्थिर है तो यहाँ पर अब कीमतें पी टू से पी थ्री बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार जो मांग प्रेरित स्थिति है ये वह स्थिति है जहाँ इसमें बताया गया है कि पूर्ण रोजगार स्तर के पश्चात जब उत्पादन का बढ़ना संभव नहीं हो पाता और इस स्थिति में जब लोगों के पास अतिरिक्त आय आती है और उस अतिरिक्त आय को वो खर्च करते हैं, मांग करते हैं, तो इस मांग करने से उत्पादन तो नहीं बढ़ता, केवल कीमतें बढ़कर रह जाती हैं। इसी को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा गया है। अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यह पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है जब मजदूरी की दर अथवा कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, तो उत्पादक लागत में इस वृद्धि को कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हैं। स्पष्ट है कि यदि किसी कारणवश उत्पादन लागत बढ़ जाए तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति हो जाती है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति
का एक और महत्वपूर्ण कारण रुपए का अवमूल्यन करना है। अवमूल्यन के कारण विदेशों से आयात किए जाने वाले पूंजीगत पदार्थों तथा कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उनसे उत्पादित वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाती है और परिणाम स्वरूप उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार यदि बहुत से औद्योगिक पदार्थों पर उत्पादन कर तथा बिक्री कर बढ़ा दिए जाते हैं तो उसके द्वारा कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति जिसे हम अब बात कर रहे हैं लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति को समस्त मांग एवं पूर्ति वक्रों द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है। इसमें हम दिखा रहे हैं कि चित्र में ओ एक्स पर कुल मांग एवं कुल पूर्ति तथा ओ वाई एक्स पर सामान्य कीमत स्तर को मापा गया है। ओ क्यू एफ अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल उत्पादन है। इसका निर्धारण कुल मांग डीडी तथा कुल पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा होता है। लागत बढ़ने के कारण कुल पूर्ति वक्र S1 से ऊपर की ओर विवर्तित होकर S2 हो जाता है, जिससे कुल उत्पादन OQA हो जाता है तथा सामान्य कीमत स्तर OPF से बढ़कर OPA हो जाता है। कुल पूर्ति वक्र में पुनर्विवर्तन होने से यह S2 वक्र की स्थिति में प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन OQA से घटकर OQB तथा सामान्य कीमत स्तर OPA से बढ़कर OP3 हो जाता है। सामान्य कीमत स्तर में यह वृद्धि पूर्ण रूप से लागत प्रेरित ही है। मतलब इसमें क्या है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में हमने कहा कि पूर्ण रोजगार स्तर के पश्चात यदि मांग में वृद्धि होती है तो इससे महज कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसको लागत प्रेरित स्फीति मांग प्रेरित स्फीति कहा था। अब हम बात कर रहे हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में कहा गया है कि ये तब उत्पन्न होती है कि जब किसी कारण से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए। जब किसी कारण से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, चाहे वो हो मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण हो, चाहे वो कच्चे माल, क्योंकि कच्चा माल, मजदूरी, कर आदि उत्पादन लागत का एक भाग होते हैं। तो यदि इनमें वृद्धि होती है तो उत्पादनकर्ता ये प्रयास करता है कि इस लागत को उपभोक्ताओं से वसूल किया जाए, और उपभोक्ताओं से वसूल किस तरीके से, कीमतें बढ़ाकर। और वही यहाँ पर इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि जैसे जैसे जो लागत है उसमें वृद्धि होती है, वैसे वैसे पूर्ति वक्र अपने से बाईं ओर विवर्तित हो जाते हैं। और बाईं ओर विवर्तित जब होते हैं तो इससे हम ये देख रहे हैं कि लगातार उत्पादन की मात्रा कम हो रही है और कीमत स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी को कहा जाता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण अंतर ये है कि मांग बढ़ने के कारण, समग्र मांग बढ़ने के कारण कीमतों में जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है उसको हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, और लागतों के बढ़ने के कारण मूल्यों में, कीमतों में जो बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कह सकते हैं।